राजधानी दिल्ली में टेस्ट करवाने वाला हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। संक्रमण दर 5 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा है और 25% से ऊपर पहुंच गई है। लिहाजा निजी संस्थान पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये आदेश दिया है। अभी निजी दफ्तर 50% क्षमता पर चल रहे थे और 50% स्टाफ ऑफिस जाता था और कर्मचारियों को घर से ही काम करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं रेस्टोरेंट और बार भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 से 3 दिन से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। 1500-2000 बेड भरे हैं, बाकी सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। पूरे देश भर में कोरोना के केसेस बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। जो लोग कोरोना के पेशेंट्स हैं होम आइसोलेशन में हैं और लगभग 1,500 से 2,000 बेड्स ही भरे हुए हैं, बाकी सभी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं। केंद्र सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और कोविड प्रबंधन को लेकर चर्चा की। वहीं दिल्ली की तरह महाराष्ट्र और वहां की राजधानी मुंबई की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 33,470 नए मामले सामने आए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। इसमें से 13,638 मामले सिर्फ मुंबई में मिले थे। वहां 5 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई में भी वायरस की रफ्तार धीमी पड़ रही है। लेकिन आंकड़ों पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि रविवार को आमतौर पर आंकड़ों में कमी दिखाई देती है, जो सोमवार के बाद हफ्ते में बढ़ती दिखाई देती है। वहीं यूपी में 24 घंटों में 11,000 नए मामले सामने आए हैं। योगी सरकार ने प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं और सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में यूपी के औरैया में एक 10 दिन के नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। प्रदेश में नए साल के पहले हफ्ते में 2 से ज्यादा बच्चों में संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए थे। राहत की बात सिर्फ यही है कि वायरस का संक्रमण उनकी श्वास नली तक ही रह जाता है, फेफड़ों तक नहीं पहुंच रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक शरीर के भीतर जाने के बाद संक्रमणता कम हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में भी ओमिक्रॉन प्रभावित मामलों में संक्रमण फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाया और धीरे धीरे मामलों में गिरावट देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।